हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे भारत की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं के बारे में समझेंगे और साथ में भारत की प्रमुख जो नहर है, कहाँ कहाँ नहर निकाला गया है उसके बारे में देखेंगे। जहाँ पे भूमि उपजाऊ नहीं होती है वहाँ पे नहर निकाले, जैसे पानी की व्यवस्था की कमी होती है, जैसे पीने के पानी नहीं मिलेगा, खेती करने के लिए पानी नहीं मिलेगा, तो नदी के माध्यम से नहर निकाल दिया जाता है। समझ गए? आइए देखते हैं, एक एक करके समझ लेते हैं। और साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि सिंचाई से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको क्वेश्चन देने में सुविधा होगा। आइए देखते हैं एक एक करके। और ये भारतीय भूगोल का चैप्टर चल रहा है और यह क्लास नंबर 36 है। ज्योग्राफी शुरू से पढ़ते आइए, यहाँ तक आइए, समझ गए? नहीं तो बीच में समझ में नहीं आएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, भारत की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं हैं, एक एक करके समझ लेते हैं। चलिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है यह विश्व की विशालतम सिंचाई परियोजना है। समझ गए? इसके लिए 1958 में तत्कालीन गृह मंत्री उस समय रहे गोविंद वल्लभ पंत द्वारा यह रखी गई थी। समझ गए? यह सतलज एवं ब्यास के जो संगम है, नदी का संगम है, वहीं पे अवस्थित है। हरिके बैराज बनाया गया है। समझ गए? हरिके बैराज बनाया गया है। यह राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है। जैसे में यह गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर जिलों को यह सिंचित करती है। समझ गए? धीरे धीरे छोटा छोटा और भी नहर निकाला जा रहा है उसके अंदर वाले भाग में। ये समझ गए? इंदिरा गांधी नहर विश्व की विशालतम सिंचाई परियोजना है। उसके बाद देखते हैं, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। पहले ऊपरी गंगा नहर परियोजना। ऊपरी गंगा नहर परियोजना कहाँ पे है? यह नहर को हरिद्वार के समीप, हरिद्वार जो उत्तराखंड है, हरिद्वार के समीप गंगा नदी से निकाला गया है। समझ गए? इस नहर के जल से यूपी के अनेक जिलों की भूमि सिंचित होती है। इसकी 4 शाखाएं हैं, देवबंद, अनूपशहर, माट तथा हाथरस शाखा है। इस नहर की कुल लंबाई 5640 किलोमीटर है, जबकि मुख्य नहर की लंबाई 342 किलोमीटर है। समझ गए? ऊपरी गंगा नहर पूछे कहाँ से निकलती है, तो हरिद्वार से यह निकाला गया है और गंगा नदी पे है ये। चलिए आगे देख लेते हैं। निचली गंगा नहर। यह नहर बुलंदशहर के नरौरा के गंगा नदी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? बुलंदशहर के नरौरा के गंगा नदी से निकलती है। इससे 2 प्रमुख शाखाएं हैं, कानपुर और इटावा शाखा। इस नहर की कुल लंबाई 4800 किलोमीटर है। यह नहर कासगंज के समीप ऊपरी गंगा नहर में मिल जाती है। इससे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, एटा, मैनपुरी, इटावा, कानपुर आदि क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था किया जाता है इस क्षेत्र से। समझ गए? निचली गंगा नहर से कहाँ पे था? नरौरा से निकाला गया। ये पूछ देता है, डायरेक्ट हेडिंग में दे देता है एग्जाम में, देखिएगा एग्जाम में। चलिए आगे देख लेते हैं अगला। देखिए, अब देखते हैं पश्चिमी यमुना नहर परियोजना। पश्चिमी यमुना नहर परियोजना क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। इस नहर का निर्माण तुगलक वंश के शासक जो था फिरोज शाह तुगलक ने 14वीं शताब्दी में बनवाया था, ये करवाया था। इसका नहर का विकास 17वीं शताब्दी में शेर शाह सूरी द्वारा यह कराया गया था और 1846 में अंग्रेजी शासन द्वारा इस नहर का पुनर्निर्माण किया गया। यमुना नदी के दाहिने किनारे पर ताजेवाला अंबाला, यानी कि हरियाणा का जिला है अंबाला, से निकाली गई है। इसकी 3 शाखाएं हैं, दिल्ली, हांसी और सिरसा शाखा। इस नहर की कुल लंबाई 340 किलोमीटर है। इस नहर द्वारा करनाल और हिसार तथा पटियाला और दिल्ली तथा राजस्थान की भूमि पर सिंचाई की व्यवस्था होती है। तो पश्चिमी यमुना नहर कहाँ से निकाला गया है, किसने निकाला, यही पूछ लेता है एग्जाम में। एक तुगलक वंश के शासक था, उसके बाद शेर शाह सूरी था, सूरवंश के शासक था। समझ गए? और यह यमुना नदी के दाहिने किनारे पर ताजेवाला अंबाला नदी से निकाली गई है। इसकी 3 शाखाएँ कौन है? दिल्ली, हांसी और सिरसा शाखा है। चलिए आगे देख लेते हैं अब। पूर्वी यमुना नहर योजना यानी परियोजना देखिए। यह नहर ताजेवाला अंबाला से निकाली गई है। इसकी कुल लंबाई 1440 किलोमीटर है। इस नहर का निर्माण मध्यकाल में मुगल काल का जो शासक था शाहजहां द्वारा यह करवाया गया था। इस नहर द्वारा सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ जिला की भूमि सिंचाई की जाती है। समझ गए? तो पूर्वी यमुना नहर का है ये सब फैक्ट याद करके रखिएगा, समझ के रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। उत्तर प्रदेश एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ भी बनेगा, और ऑल इंडिया एग्जाम में दे रहे थे भी एग्जाम में नहर से बन जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देख लेते हैं शारदा नहर परियोजना। यह उत्तराखंड के नैनीताल के निकट शारदा नदी से निकाली गई है। यह यूपी की सबसे बड़ी नदी है। यह एशिया की सर्वाधिक चौड़ी नहर भी है। इस नहर के माध्यम से उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखनऊ, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर आदि जिलों में सिंचाई किया जाता है। समझ गए?
चलिए आगे देख लेते हैं अब। इसी नहर पर खातिमा शक्ति केंद्र भी बनाया गया है, खातिमा शक्ति केंद्र भी यह बनाया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब जो प्रमुख जो नहर है भारत की, उसके बारे में देख लेते हैं। भारत की प्रमुख नहरें हैं, पंजाब में देख लेते हैं। सबसे पहले सरहिंद नहर कहाँ पे है, और भाखड़ा नहर तो सतलज नदी पर है, पंजाब में है। नांगल नहर सतलज नदी पर है, तीनों समझ लीजिएगा। सरहिंद नहर, भाखड़ा नहर और नांगल नहर कहाँ पे है, सतलज नदी पर है, पंजाब में है। बिस्ट दोआब नहर ये सतलज नदी पर है। ऊपरी बारी दोआब नहर रावी नदी पर है। समझ गए। चलिए आगे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में देख लेते हैं। पूर्वी यमुना नगर जो है यानी नहर यमुना नदी पर है। आगरा नहर यमुना नदी पर है। ऊपरी गंगा नहर यानी कि ऊपरी गंगा नहर गंगा नदी पर है। निचली गंगा नहर गंगा नदी पर है, यानी कि गंगा कोट लगा हुआ है, गंगा गंगा नदी पर है। शारदा नहर जो है शारदा नदी पर है। बेतवा नहर बेतवा नदी पर है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हरियाणा का देख लेते हैं। पश्चिमी यमुना नहर तो ये यमुना नदी पर है। बिहार का देख लेते हैं। पूर्वी सोन नहर सोन नदी पर है। पश्चिमी सोन नहर सोन नदी पर, यानी कि सोन इंडिकेट है ये। त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर है। तिरहुत और सारण नहर जो है गंडक नदी पर। ये बराबर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ये बिहार के खास करके एग्जाम के लिए है ये। पश्चिमी अब देखते हैं पश्चिम बंगाल की जो प्रमुख नहर है इसके बारे में देख लेते हैं। दुर्गापुर जो नहर है दामोदर नदी को बनाया गया है। एडर नहर जो है दामोदर नदी को बनाया गया है। मिदनापुर जो नहर है कंगसावती नदी को बनाया गया है। तिलपारा जो नहर है मयूराक्षी नदी पर यह बनाया गया है। 4 प्रमुख समझ लीजिएगा। अब समझते हैं राजस्थान की जो प्रमुख नहर है, चलिए देख लेते हैं। पार्वती नहर है पार्वती नदी पर है। घग्गर नहर है घग्गर नदी पर है। गंभीरी नदी है गंभीर नदी पर है। गूढ़ा नहर मेजा नदी पर है। मोरेल जो नहर है मेजा नदी पर। गूढ़ा और मोरेल नहर जो है मेजा नदी पर है। बांकली नहर सुकर नदी पर है। बीकानेर नहर जो है और इंदिरा गांधी नहर जो बनाया गया है सतलज नदी पर बनाया गया है। और काली सिंध जो परियोजना है काली सिंध नदी पर यह बनाया गया है। अब आगे देख लेते हैं। महाराष्ट्र का जो नहर है देख लेते हैं। गोदावरी जो नहर है गोदावरी नदी को बनाया गया है, क्योंकि वहीं से निकलती है, महाराष्ट्र से ही निकलती है, नासिक से। भंडार दरा बांध जो नहर बनाया गया प्रबिरा नदी को बनाया गया है। वीर परियोजना नीरा नदी को बनाया गया है। मूला परियोजना मूला नदी को बनाया गया है। तो मैंने आपको नदी में सब कुछ बता दिया है, नदी वाला भी देख लीजिएगा। आंध्र प्रदेश का जो प्रमुख नहर है कृष्णा डेल्टा नहर कृष्णा नदी को बनाया गया है। कृष्णा पेन्नार परियोजना जो बनाया गया है कृष्णा पेन्नार नदी को बनाया गया है। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। गोदावरी डेल्टा नहर गोदावरी नदी को बनाया गया है। राम सागर परियोजना गोदावरी नदी को बनाया गया है। समझ गए। चलिए आगे देख लेते हैं। तमिलनाडु का जो प्रमुख नहर है पेरियार परियोजना जो है पेरियार नदी पर है। मेट्टूर परियोजना जो है कावेरी नदी को बनाया गया है। निचली भवानी जो नहर है भवानी नदी को बनाया गया है। केरल का देख लेते हैं। मंगलम परियोजना चेरुकुना पूझा नदी पर है। वलायर नहर जो है वलायर नदी को बनाया गया है। मालम पूझा नहर बनाया गया मालम पूझा नदी पर है। ये सब देखिएगा, ऐसे मिलान चिन्ह में दे देगा, समझ गए, ऐसे मिलान चिन्ह में दे देता है आपको, समझ गए। चिन्ह लगाने के लिए आपको मिलान कीजिए, ऐसा ही क्वेश्चन परियोजना का दे देता है, नहर का दे देता है। अब देखते हैं प्रमुख जो है क्वेश्चन सब है सिंचाई से संबंधित, आपको मैं बताते चलता हूँ। चलिए देख लेते हैं। आपको कुछ धुंधला दिखाई देगा तो क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितना गुना बढ़ा है, समझ गए, तो 4 गुना बढ़ गया है। समझ गए। सिंचित क्षेत्र जो है भारत में वर्तमान समय में कितनी लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है, तो आपका एक एग्जाम में रहेगा, एग्जाम में 850 रहता है, क्योंकि पुराना ही डेटा चल रहा है। समझ गए। 850 हेक्टेयर में यह है। भारत में सिंचाई का प्रमुख जो साधन है कौन सा है बताइए। आपके लिए क्वेश्चन इतना पढ़ चुके हैं, आपके लिए क्वेश्चन है ये। सिंचाई का जो प्रमुख साधन क्या है बताइए। भारत में सिंचाई का जो प्रमुख साधन है आप बताइए। कुएं एवं नलकूप है। कुएं एवं नलकूप मैंने आपको बताया था, कुआं एवं नलकूप है ये। देश के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों की भागीदारी कितना % है। देश में कुल सिंचित जो क्षेत्र में नहर की जो भागीदारी कितना है, समझ गए, 31.1% है। चलिए आगे देख लेते हैं, या 32% रहेगा एग्जाम में। देश के कुल सिंचित में कुआं और नलकूपों की भागीदारी कितना है, समझिए। देश के कुल सिंचित क्षेत्र में कुओं और नलकूपों की भागीदारी कितना है बताइए। 56 या 57% एग्जाम में रहेगा ऑप्शन, समझ गए। ये सब पढ़ चुके हैं पीछे।
देश के कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब की सिंचाई कितना % पर होता है? तालाब के मैंने बताया था कि 6.1 या 6% आपको एग्जाम में रहेगा। चलिए देख लेते हैं आगे। भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? मैंने आपको बताया था, बताइए बताइए 8 का दक्षिणी क्षेत्र में, यानी कि दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन ऐसा ही आ जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित है? तो तमिलनाडु हो गया, मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद तेलंगाना आता है, आंध्र प्रदेश आता है, ये सब क्षेत्र में होता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? नलकूप द्वारा बताइए। आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, नलकूप द्वारा आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? यानी कि भारत में नहर द्वारा सिंचाई में अग्रणी कौन सा है? आगे में बताइए। तो आपका नहर द्वारा जो होता है आपका पंजाब सबसे आगे है। कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी कौन सा है? कुआं और नलकूप में बताइए। तो आपका गुजरात राज्य है। कुआं और नलकूप में सिंचाई में अग्रणी कौन सा है? चलिए आगे देखते हैं अब क्वेश्चन। अब देखिए, अगर पूछे एग्जाम में कि नलकूपों की संख्या कहाँ सघनता ज़्यादा है, तो उत्तर प्रदेश में है। और कुओं एवं नलकूपों द्वारा सिंचाई अग्रणी पूछेगा तो गुजरात राज्य में है। समझ गए? निम्नलिखित में से किस राज्य में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है? बताइए। तो ये पंजाब का है। प्रायद्वीपीय भारत में तालाब सिंचाई के प्रचलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही नहीं है? बताइए। प्रायद्वीपीय भारत में तालाब से सिंचाई के प्रचलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही नहीं है? बताइए। तो आपका हो गया, ऐसे कई सरिताएं हैं जो वर्षा ऋतु में वेगवती हो जाती है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। ये देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये एनडीए 2011 में ही। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए, इंदिरा गांधी नहर निकलती है, कहाँ से निकलती है? बताइए। हरिके बैराज से निकलती है, पढ़ चुके हैं ये। इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है? बताइए। आपका सतलज नदी है ये। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सा है? तो इंदिरा गांधी नहर है ये। सारण सिंचाई नहर निकलती है कहाँ से? तो गंडक नदी से निकलती है। देखिए बीपीएससी 2011 में पूछ चुका है ये। त्रिवेणी नहर में किस नदी में पानी आता है? किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में बताइए। 19 का है आपका, तो आपका हो गया, बताइए कौन सा है? गंडक नदी से आती है ये। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सी सही नहीं है? बताइए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक है मिदनापुर नहर कांसवती नदी पर है, बिल्कुल सही है। तवा प्रोजेक्ट जो है कृष्णा नदी पर नहीं है, यानी कि नर्मदा की जो सहायक नदी है तवा नदी है, तवा नदी पर यह है। ये मेट्टूर डैम कावेरी नदी पर है। उकाई प्रोजेक्ट तापी नदी पर। ये सब के सब सही है, दूसरा गलत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कथन हो गया, एक कारण हो गया। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई एक प्रमुख साधन है तालाब से, ठीक है। और प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियाँ मौसमी है। बताइए। मैंने आपको कितना एग्जाम में मतलब कितना क्वेश्चन वीडियो में बता दिया है सबके बारे में। चलिए आप आगे बताइए कौन सा हो गया? दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई के माध्यम जो है तालाब के द्वारा होता है। सबसे ज़्यादा अग्रणी कौन सा है? तमिलनाडु राज्य है। और प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियाँ मौसमी है। समझ गए? मौसम के अनुसार यह चलता है। आगे देख लेते हैं। भारत की सिंचाई क्षमता जो है 47.78% पूरा है। समझ गए? बताइए। तो लघु एवं बृहद परियोजनाओं से यह पूरा होता है। ये भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है, यानी कि असिंचित खेती की जाती है? बताइए। तो दक्कन का जो पठार है, यानी कि जो काली मिट्टी का क्षेत्र है, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, वहाँ पे बहुत ही मुश्किल है ड्रिलिंग करना है, यानी कि कुआं तालाब बना कर किसी तरह वहाँ पे खेती होता है, लेकिन बड़ी मुश्किल है। विदर्भ क्षेत्र पर पड़ता है ये। नहर बनाना भी बड़ा मुश्किल है, खर्चा बहुत ज़्यादा काफ़ी होता है। तो असिंचित खेती पूछेगा, दक्कन का पठार है ये। समझ गए? ये आपका सिंचाई चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक और टॉपिक आएगा, समझ गए, जो विवाद है किसी नदी के बीच में। उसके बाद मैं आपको बता दूंगा, स्पेशल बांध और प्रोजेक्ट बता दूंगा। समझ गए? ये सब आपका क्लियर हो जाएगा।
चलिए ओके, इसको रिवीजन करते रहिए।